चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ताबिई है, उनका बेटा है, हाय हाय इतना सुकून। और कद्दू शरीफ पका के उनके सामने लाया गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा सामने बैठा हुआ है और बाप और बेटा दोनों जो है वो खाना खा रहे हैं। तो कद्दू शरीफ सामने लाया गया। जब लाया गया तो बेटे ने कहा, चौक के बाहर छोड़ दो, मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो बाप ने फरमाया, लानत है तेरे जम्मन पे। बैठो बेटा। उठ के खड़ा हुआ, आगे गया, वहां से तलवार उठाए और उसकी गर्दन उड़ा दिया। अपने बेटे। लोगों ने कहा, क्या किया आपने? कहा, ये मेरे मुस्तफा करीम की पसंद को नापसंद कह देते हैं, इसीलिए ये जहन्नमी है, इसका सर काटना मेरे लिए अजर और सवाब है। कद्दू खाना सुन्नत है। कद्दू खाने के सुन्नत होने की वजह से मुसलमानों में कौन सी मुसीबत खड़ी हो गई है? क्या ऐसा है कि दुनिया के सारे मुसलमान ये कहते हो जो कद्दू नहीं खाता क़यामत वाले दिन उसे अजाब दिया जाएगा? कोई भी नहीं कहता। आपको दुनिया में जितने मुसलमान मिलेंगे वो कद्दू को सुन्नत बताएंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि नबी इस्लाम को पसंद है, तो इस वजह से हम भी खाते हैं। बाकी जो तिब्बी फवायद है वो अपनी जगह। लेकिन कोई शख्स ये कहता है जो कद्दू ना खाए वो गुनाहगार है और हफ्ते में एक दिन कद्दू खाना जरूरी है, जिस तरह के हफ्ते में एक दिन जुमे की नमाज जुमे के दिन पढ़ना जरूरी है, इस तरह तो कोई नहीं मान रहा। लिहाजा कद्दू की सुन्नत ने, उस मासूम सुन्नत ने कौन सा दीन के अंदर ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है कि इसकी कोई लकीर पीट रहा है? ये तो नहीं हो रहा। अब रहा चंद सूफिया के वाकयात कि जी वो फलां बंदे ने खड़े होकर काजी अबू यूसुफ के सामने कह दिया मुझे कद्दू पसंद नहीं, तो वो अंदर से तलवार निकाल के ले आए। तो सर काजी अबू यूसुफ जो कुछ करते रहे हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं, उनका जाती फेल है। अल्लाह का शुक्र है कि आप यहां पे अगर किसी के सामने ऐसी बात करते हैं तो तलवार निकालने नहीं जाएगा। वैसे को पागल है तो ज्यादा बात है, कौन कहेगा? घर में बचपन में अल्लाह के फजल से आप सारे लोग ही कद्दू को बचपन में नापसंद करते रहे। आज तक किसी बाप ने अपनी औलाद तो ज़बह कोई नहीं की है काजी अबू यूसुफ के फतवे के ऊपर। प्रैक्टिकल मिसाल है, किधर हमारी कल्चरल नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, कद्दू का नापसंद होना किसी को कोई ऐसा मसला नहीं है। नबी इस्लाम ने खुद कई चीजें पसंद नहीं फरमाई। बुखारी मुस्लिम में आता है कि खालिद बिन वलीद कहते हैं कि गौ का गोश्त ला के रखा गया हमारे सामने, नबी इस्लाम भी बैठे हुए थे, तो मैं बड़े मजे लेके खाना शुरू हो गया और हुजूर मेरी तरफ देख रहे थे कि कितने खुशी खुशी से ये खा रहा है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप भी खाएं। आप फरमाया मेरे इलाके की ग़िज़ा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा ये, यानी आपकी वो तबीयत माइल नहीं होती उससे। तो अब इसकी बुनियाद पे आप ये कहेंगे कि नबी इस्लाम ने अल्लाह ताला की किसी नेमत की कुफरान नेमत कर दिया, तो ये अल्लाह ने इतनी सारी चीजें क्यों पैदा की हैं कि कोई किसी को पसंद होगी किसी को? तो इसकी नापसंदीदगी की वजह से ये नहीं होता कि कोई शख्स नबी इस्लाम से नफरत कर रहा है, ये आपका जाती शगल था। अलबत्ता जो चीजें आपने ऐसे दीन तालीम फरमाई है सर, उसमें तो हम फिर पकड़ेंगे। मसलन आपने इस्लाम फरमाया तुम में से कोई शख्स, सही मुस्लिम में हदीस है, और मैं मुस्लिम के हवाले इसलिए दे रहा हूं कि रिटर्न रिकॉर्ड है आपके लिए कि पूरी उम्मत को पता है अमली तवातुर से। आप इस्लाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, कोई शख्स बाएं हाथ से खाना ना खाए, बाएं हाथ से शैतान खाता है, तुम खाना दाएं हाथ से खाओ। आप कहते हैं मुस्लिम शरीफ में इतने सख्त अल्फाज आ गए, छोड़ दें। आप जरा मुसलमानों से पूछ लें, दुनिया में कौन सा मुसलमान है जो कहता है उल्टे हाथ से खाओ? ये हदीस की किताबें ना भी हो, बुखारी मुस्लिम की शक्ल भी नहीं किसी ने देखी होगी, वो भी आपको बता रहा होगा, वो भी अपने बच्चे को सिखा रहा होगा दाएं हाथ से। अमली तवातुर है, और ऐसा अमली तवातुर है कि दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है जो उल्टे हाथ से खाने की तरगीब दिलाए। हमेशा बच्चे को दाएं हाथ से खाने की तरगीब दिलाई जाएगी। तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अगर आप कोई इसका मजाक उड़ाएगा और कहेगा मैं इसको नहीं मानता, ये फजूल चीज है, फिर हम कहेंगे अभी दीन के ऊपर है और नबी इस्लाम की सुन्नत है। अच्छा, इसी तरीके से नबी इस्लाम हर पसंदीदा काम दाईं तरफ से शुरू करते थे, लेकिन कोई बाईं तरफ से करता है सवाए खाने के, तो आपने कोई इस पे कदर नहीं की। या एक और चीज सुनने इब्न माजा में मिलती है कि दाएं हाथ से लेन देन करो, शैतान बाएं हाथ से करता है। वो लेन देन भी यानी आप किसी ने पैसे देने को चीज लेनी है, लेकिन अगर कोई हाई लेफ्टी है, उसकी बाएं बाजू में ताकत ही नहीं है, तो उसके ऊपर शरीयत तो कदर नहीं लगा रही है। अब आगे आ जाए, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम अपने पसंदीदा कामों को दाईं तरफ से शुरू करते थे। यानी कुर्ता पहना है तो पहले दाईं आस्तीन फिर बाईं आस्तीन, जूती पहनी है तो पहले दाएं फिर बाएं। तो उन्होंने भी इसको इसी तरीके से तालीम फरमाया कि करते थे। बिल्कुल इस तरीके से तालीम नहीं फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ये फरमाया करते थे कि जो पहला बायां जूता पहनेगा वो गुनहगार हो जाएगा, और ये बायां जूता पहले शैतान पहनता है लानत होता है, ये तो नहीं है। तो ये उस लेवल की नहीं है। बाकी आजकल हमारी तबलीगी जमातों की वजह से, दावत इस्लामी की वजह से ये जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतनी नकीर हुई है, इनका जाती शगफ है। और इनके ऊपर गांधी साहब ने तो बहुत बाद में रद्द किया है। इनके अपने उलमा पहले दिन से उनको कह रहे हैं कि जो नबी इस्लाम की जाती शगफ वाली चीजें थी उनको आप
دین بنا کے پیش نہ کرو، بس صرف محبت کے طور پہ ضرور پیش کرو، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے، یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک شغف تھا، ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔